आपके इन कानों में एक मादा है जिसे आप शायद के मैल कुचैल समझते हैं, ऐसे है ना। लेकिन आप बनाने वाले की हिकमत को जानते नहीं। मार्केट च एक चूहे फड़न वाला गत्ता आया, वेख्या तुसी? चूहे पकड़ने वाला गत्ता देखा है कि गत्ते के ऊपर लेस लगी हुई है। जब चूहा गत्ते पे आएगा उसी के साथ चिपक जाएगा, आगे नहीं जा सकता, चिपक के मर जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन कानों में आगे एक सेंसिटिव पर्दा रखा है, जिन्हों कान दा पर्दा कहते जे, वो बड़ा नाजुक है। उसने उस पर्दे की सेफ्टी के लिए दरमियान में ये गत्ता बिछाया हुआ है। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं चौक आज़म से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब प्रोफेसर अनस बिलाल साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला। वो आपके सामने खिताब इरशाद फरमाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे ज़िम्मा जो उन्वान लगाया गया है, इंतहाई इख्तसार के साथ इसी आयत को मद्देनज़र रखते हुए आप हजरात के सामने लबकशाई करूँगा। आज के इस पुरफितन दौर में आप जिधर जाएं, जहां जाएं, हर तरफ फितनों का बोलबाला है। वहीं पे इस मुआशरे को बर्बाद करने वाले जो सबसे बड़े दो फितने हैं, उनमें से एक फितना शिर्क है और दूसरा फितना इल्हाद है। हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारे मुआशरे के अकायद व नज़रियात, ये आप लोगों से कुछ भी लुका छुपा नहीं है। तो हजरात आइए, अगर कोई मुशरिक, अगर कोई मुल्हिद सवाल करे कि हम अपने अकीदे की इस्लाह कैसे करें, हम अपने ईमान को मजबूत कैसे करें, ये इको थोड़ी कम कर दें, आवाज चीख रही है, कि हम अपने ईमान को पुख्ता कैसे करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान फरमाया है कि अगर किसी ने मुझे ढूंढना हो, अगर किसी भटके हुए इंसान ने उस रब को ढूंढना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम। तुम रूहे ज़मीन पे मेरी निशानियों पे गौर व फिक्र करना। वो निशानियाँ, वो जानदार हों, वो बेजान हों, वो छोटे हों, वो बड़े हों, वो आपको उस रब की तरफ लेके जाएंगे। हजरात आइए, सुबह का सूरज तलू होता है, सोए हो सब या जागते हैं, सूरज अपनी तेज किरणें आपके फेस पे डाल के, आपके चेहरे पे डाल के, आपको बेदार करके क्या बतलाता है? सूरज कहता है चल उठ वेख जरा मेरे अल। पूछे उस सूरज से तो कहां से आया है इतनी गर्मी लेके, इतनी हीट लेके, इतनी रोशनी लेके कहां से आया है? सवाल कीजिए ना उस सूरज से। फिर यहीं पे बस नहीं, वो सूरज वो वक़्त के मुताबिक, अपने टाइम टेबल के मुताबिक अपनी मंजिल को तय करता है। उसे 12 बजे जहाँ पे आना है वहीं आता है, 1 बजे जहाँ जाना है वहीं जाता है, 4 बजे जिधर पहुँचना है वहीं पहुँचता है। जिस वक़्त उसे गुरूब होना है वो गुरूब होता है। उस सूरज से पूछें तुझे ये सब कुछ किसने सिखाया है? पूछे ना उस सूरज से। भटके फिरते हैं कभी इस दर पे कभी उस दर पे। हजरात यहीं पे बस नहीं, मैं और आप स्कूल कॉलेज में जाएं,
साल में कम से कम एक दिन तो लेट फेट हो जाती है या नहीं होती? इस सूरज से पूछें कि तुझे सदियां बीत गई, तू एक दिन भी लेट नहीं हुआ? कभी अपने वक़्त से लेट हुआ कभी ऐसा? कभी अपने वक़्त से पहले गरूब हो गया हुआ कभी ऐसा? कभी यहां पे आके रुक जाए, यदि बैटरी लो हो गई, इन्हें अगे नहीं जाना, हुआ कभी ऐसा? तो पूछें उस सूरज से, सवाल करें उस सूरज से। इसीलिए कुरान कहता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात यहीं पे बस नहीं, सूरज के बाद चांद की बारी आती है। उस चांद से सवाल करें। मेरे और आपके मोबाइल में कैलेंडर है, मेरी और आपकी घड़ी में कैलेंडर है। एक दिन ऐसा आता है कि बैटरी लो हो जाए, कैलेंडर की डेट गलत होती है या नहीं होती? घड़ी का सैल मुक जे, तारीख गलत हो जाती है ना। पूछे ना इस चांद से, तेरी तारीखें गलत क्यों नहीं होती? तो पहले दिन को आए तो बारीक आता है, दूसरे दिन आए थोड़ा मोटा होके आता है, तीसरे दिन आए तेरी चमक और है, चौथे दिन चमक और है, पांचवें दिन चमक और है, 14वें दिन चमक और है। कभी ऐसा हुआ हो कि चांद पहले दिन का हो, चमक 14वीं वाली लेके आ जाए, या चांद 14वीं का हो और चमक पहले दिन की लेके आ जाए? हुआ कभी ऐसा? तो पूछे ना इस चांद से, ये सारे तरीके किसने सिखाए हैं? इसीलिए कुरान कहता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात यहीं पे बस नहीं, आसमान पे देखें सूरज चांद सितारे नजर आएंगे। ज़मीन पे देखें, आपको ज़मीन पे चलती एक चींटी से लेकर हवा में उड़ते जहाज तलक एक एक चीज़ उस रब की तरफ लेके जाएगी। रूहे ज़मीन के ऊपर नहीं, सिर्फ ज़मीन से आप नीचे जाएं, ज़मीन की तहों में जाएं, वहाँ पे जो मखलूक़ात आपको मिलेंगी वो भी उस रब की तरफ लेके जाएंगे। कैसे? ज़मीन के अंदर देखें, अब ज़मीन के नीचे क्या है? पानी है ना। पानी यहाँ से निकाले जायका और है, रंग और है। थोड़ा सा आगे नहर के किनारे जाएं, जायका और है। अब यहाँ से वहाँ तक नहर के और इस जगह के दरमियान कोई दीवार, कोई पर्दा है? वहाँ पे पानी और यहाँ पे पानी और क्यों है? पूछे ना इस पानी से, ये आपस में मिक्स क्यों नहीं होता? इसीलिए ऐलान है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात ज़मीन की तह में देखना मुश्किल, ज़रा ज़मीन की तह के ऊपर आएँ। इसी ज़मीन पे आप दो पौधे लगाते हैं, एक मौसमी का है, एक किन्नू का है। अब बूटे पौधे दो हैं, तने दो हैं, ज़मीन एक है, पानी एक है, माली एक है, किसान एक है, पौधे दो हैं, तने दो हैं। एक पे कुछ और लगता है, दूसरे पे कुछ और लगता है। अब पूछे ना उस पौधे से, उस तने से कि पानी तेनों इको लाया सी, जैके दो कितों लेके आ गए हैं। इसीलिए ऐलान है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात ये भी आम सी बात है, आपने देखा होगा कि हम कुछ पौधों को पिवंदकारी करते हैं। पियोंद करते हो ना, तो कदी कदी इदा होंदा है कि एक टाणी नूं हो जाती है, दूजी नूं नहीं होंदी। अब ज़मीन एक है, पानी एक है, जड़ एक है, तना एक है, शाखें दो हैं। एक शाख पे कुछ और लगता है, दूसरी शाख पे कुछ और लगता है। आप ये भी तोड़ के खाने वाले, वो भी तोड़ के खाने वाले, अलग अलग जायके लेने वाले, अलग अलग खुशबुएं लेने वाले, उस फल से क्यों नहीं पूछते कि तना तो एक था, जड़ तो एक थी, पानी तो एक था, माली तो एक था, जायके तो कहां से आए हैं? हजरात यहीं पे बस नहीं, जरा इससे भी आगे बढ़िए। रूहे ज़मीन पे मौजूद आप एक एक चीज़ से सवाल करें। ज़मीन पे चलती चींटी से सवाल करें कि काली रात हो, काला तेरा घर है, काली रात में तो अपने घर कैसे पहुंचती है? तो शायद वो बोल तो ना सके,
लेकिन आपको समझा सकेगी कि जिस रब ने मुझे बनाया है ना, वो मुझे सिर्फ मेरे घर का रास्ता नहीं बतलाता, वो मेरे कदमों की आहट भी सुनता है। तो हमें सुनाने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। एक ही दर पे सर झुका हो तो सकून मिलता है इकबाल, भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। सर जहां ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। हजरात, उस चींटी से सवाल करें, आपको तौहीद का सबक वो भी देगी। अब समंदरों में पलती मछलियों से सवाल करें, उस रब का रास्ता आपको वो भी दिखाएंगी। अब समंदरी मखलूकात से सवाल करें, अब दरियाओं के पानियों से सवाल करें, अब बहती मौजों से सवाल करें कि कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। कभी जाए ना शमाली इलाका जात में तो पहाड़ों से पत्थरों से निकलते चश्मे देखें, कहाँ से आता है वो पानी। इसीलिए ऐलान है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात आइए, एक तो वो समंदर जिसका कुरान में जिक्र है, मजमल बहरैन, के दो समंदर मिलते हैं, दोनों के पानी अलग, रंग अलग, जायके अलग, लेकिन एक दूसरे में मिक्स होते नहीं। अब उनको अलग थलग रखा तो किसने? तो अलग थलग रह के उन्होंने आपको क्या पैगाम दिया? अल्लाह का रास्ता दिखाया है ना। वो भी जाके देखना मुश्किल। आप अभी घर में जाइएगा, एक अंडा ले लें, अंडे में कितने पानी हैं? 2। आप सारी रात बैठ के उस अंडे को हिला लें, वो 2 पानी आपस में मिक्स होते नहीं। तो उनको अलग रखा तो किसने? यहीं पे बस नहीं, अगर उसी अंडे को आप एक टाइम पीरियड से गुजारें, एक टेम्परेचर लिमिट से गुजारें, एक प्रोसेस से गुजारें, उन्हीं 2 पानियों से क्या बनता है? उन्हीं 2 पानियों से रेशम से मुलायम बाल भी बनते हैं, उन्हीं 2 पानियों से बारीक अंतलियां भी बनती हैं, उन्हीं 2 पानियों से छोटी छोटी आंखें भी बनती हैं, उन्हीं 2 पानियों से खून भी बनता है, उन्हीं 2 पानियों से गोश्त भी बनता है, उन्हीं 2 पानियों से पाँव भी बनते हैं, उन्हीं 2 पानियों से सख्त चूंच भी बनती है, जो उसी कवर को तोड़ के बाहर चूजा आता है या नहीं आता। तो उस अंडे को पकड़ के पूछे ना, ये विच चूजा कितों पा लेना चुक के तू। इसीलिए कुरान कहता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात, रूहे ज़मीन पे एक एक चीज़ से सवाल करें। चीज़ें बहुत वक़्त की किल्लत के पेश नज़र इख्तसार के साथ आप पत्थरों में जाएं, पहाड़ों में जाएं, ये जाएं न शमाली इलाका जात में, नरान, कगान, शुगरान, बाबूसर टाप, इससे भी आगे खंजराब तक जाएं, आपको पत्थरों से निकलते दरख्त नज़र आएंगे। उस पत्थर में आप चाहें तो सुराख कर सकते, इतना सख्त पत्थर है। उत्ते पानी वाला बोर नहीं हुंदा, क्यों? पत्थर सख्त है। लेकिन उसी पत्थर के नीचे अगर छोटा सा बीज आ जाए ना, बीज, वो उसी पत्थर से अपना रास्ता बना के बड़ा तना लेके निकल जाता है। अब उस पत्थर के लिए, पत्थर को फाड़ के उस तने के लिए रास्ता बनाया तो किसने? इसीलिए ऐलान है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात, यहीं पे बस नहीं, रूहे ज़मीन पे मौजूद आप तरह तरह के जायके लेते हैं। सेब खांदे हो, खजूर खांदे हो, अंगूर खांदे हो, कभी पूछा इन चीज़ों से कि ये जायके कहाँ से लेके आते हैं? कभी पूछे ना खजूर से, तेरा केड़ी शुगर मिल दे नाल कंट्रैक्ट जितों इन्ना मिठा पूरा कर लेनी है? तो पूछे कभी? इसीलिए ऐलान है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात, यहीं पे बस नहीं, छोटी छोटी मखलूकात पे गौर करें। ये मकड़ा देखा है जो जाल बुनता है? कभी इसका पूरा बुना जाल देखा है? कितनी नफासत से बुनता है। अब इसको ये तरीके किसने सिखाए हैं? शहद की मक्खी देखी है? ये अपना घर ज़मीन पे क्यों नहीं बना लेती? जिस रब ने इसको शहद बनाना सिखाया है ना, उसने ये भी बताया है कि जिस इंसान ने ये खाना है वो मेरी अशरफुल मखलूक है, सबसे आला मखलूक है। इसलिए इसको पाँव में बैठ के बनाना नहीं। अब वही मक्खी
वही मक्खी, मैं और आप कहीं बागात में जाएं, हम देख के इस बात को जज नहीं कर सकते कि ये फूल मीठा है, ये कड़वा है, ये जहरीला है। जज कर सकते नहीं, लेकिन शहद की मक्खी छोटी आंखों से दूर से देख के जान जाती है कि मैंने इस फूल पे बैठना है, इस पे नहीं बैठना। अब उसको ये लेबॉर्ट्री सिस्टम अता किया तो किसने? इसीलिए ऐलान है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात, वही शहद की काली मक्खी काली रात में काले जंगलात में दूर फूलों का रस लेने जाए, काली रात में वो अपने घर वापस पहुंचती है या नहीं पहुंचती? उन्हां जंगलों च तुसी वड्डियां अकलां वाले भी भुल जाते हो जिथे मक्खी भुलदी। पूछे ना उससे, तेरे पास कौन सा रिडार सिस्टम है, तेरे पास कौन सा गूगल मैप है जो तू वापस काले जंगल में काली रात में, काला तेरा घर काला तेरा रंग, तू अपने बच्चों तक पहुंच जाती है। तो वो भी कहेगी सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात, इसी आयत का दूसरा हिस्सा है वफी अनफुसिहिम। आप रूहे ज़मीन पे जितनी चीज़ें देखें, एक एक चीज़ से सवाल करेंगे ना, वो आपको उस रब की तरफ लेके जाएगी। अब मज्जां दा दुध चोण वाले हो, कभी गौर किया है कि चारा तो हमने उसे ग्रीन डाला था, हरा पाया सी ना, सफ़ेद दूध कितों आया है? एक भैंस है, उसी में पेशाब की नालियाँ, उसी में खून की नालियाँ, उसी में खुराक की नालियाँ, उसी में दूध की नालियाँ, लेकिन खून दूध में, दूध खून में मिक्स होने देते तो ये क्या है? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। और दूसरा पहलू है वफ़ी अनफुसिहिम। इंतहाई इख्तसार के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पे गौर करें। कभी लगे ना असी कित्थे जाइए, असी किन्नू बुलाइए, असी किन्नू दसीए, असी किन्नू पुकारिए, तो अपने आप पे गौर करना कि जिसने ये बनाया है वो सुनता भी है इसकी। जिसने ये हाथ बनाए हैं, जब ये उठ जाएं वो देखता भी है। जिसने ये ज़ुबान बनाई है, जब ये हिलती है वो सुनता भी है। तो हजरात आइए, वफ़ी अनफुसिहिम, अपने आप पे गौर करना है। कैसे गौर करना है? अपने हाथों को देखें, जिधर मैं चाहता हूं ये हाथ उधर ही क्यों जाते हैं? जिधर मैं चाहता हूं उधर ही क्यों जाते हैं? और फिर मेरे और आपके हाथ, हम मार्केट में देखते हैं बड़ी चीज़ें नई नई बन के आती हैं, लेकिन बड़े इंजीनियर बैठे हैं जो बड़े बड़े घरों के नक्शे बनाते हैं, कोई ख़ास फ़र्क आता वो ये किसी को थोड़ा उच्चा कर देंगे, किसी को नीवा, किसी को इधर तो किसी को इधर तो किसी को इधर, कोई ख़ास फ़र्क आता तो बनाने वाले लाखों हैं। कभी सोचा है कि एक दिन में कितने इंसान पैदा होते हैं? कितने पैदा होते हैं? अनगिनत। लेकिन किसी एक के हाथ की लकीरें, ये फिंगरप्रिंट्स जो नादरा वसूल करता है, जो मेरा और आपका मोबाइल फिंगरप्रिंट लॉक लेता है, किसी एक के हाथ की लकीरें दूसरे से मैच होती, ये कौन कारीगर है? ये कौन इंजीनियर है? पूछे ना इन हाथों से, पूछे इन उंगलियों से कि एक दिन में लाखों पैदा हुए, किसी एक के हाथ की, ये अंगूठे की, ये उंगली की, ये फिंगरप्रिंट्स, ये बारीक लाइनें दूसरे से मैच होती। एक दिन में लाखों इंसान पैदा हुए, हर किसी की शक्ल अलग, अकल अलग, तो ये किसने बनाई है? मार्केट में गाड़ी बन के आती है नई शेप की, कंपनी पूरा साल बैठ के पहले नई शक्लें बनवाती है इंजीनियरों से, साल बाद नई शेप बन के आती है, बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे। लेकिन एक दिन में लाखों पैदा करे, किसी एक की शक्ल दूसरे से मैच भी ना होने दे, ऐसा कोई इंजीनियर हो सकता? तो ये किसकी कारीगरी है? इसीलिए ऐलान है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात, इसी अपने जिस्म से सवाल करना है, यहीं पे बस नहीं, ये धड़कते दिल से सवाल करें। ये पंप मुसलसल चल रहा है, इनू करंट कितों मिल रहा है? पंप है ना, लेकिन ये फ्री में मिला है, इसकी कदर नहीं है, इसलिए हमने कभी इससे पूछा ही नहीं।
इसलिए हमने कभी इससे पूछा ही नहीं, कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। कभी किसी का अल्लाह ना करे किसी ऐसे मरीज से पाला पड़े ना, जिसका ऑपरेट यहाँ से होता है, बाईपास भी बोलते हैं, जब दिल को निकाल के बाहर रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, आपको पता है वो बर्तन कितना महंगा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। लेकिन जिसने इस बर्तन को बनाया है, सेफ्टी दी है इस दिल को, ये फ्रेम, ये पिंजरा बनाया है, इसकी सेफ्टी के लिए उसको हमने कभी याद ही नहीं किया। हजरात, यहीं पे बस नहीं, हाथ के बाद चेहरे की बारी आती है। आप अपने चेहरे पे गौर करें, अपने आप को शीशे के सामने लेके जाएं। मेरी और आपकी ये चमकती आंखें, झपकती आंखें, इन आंखों से सवाल करें। आप आज की साइंस और टेक्नोलॉजी की को एक तरफ रखें, दूसरे तरफ अपने रब की कारीगरी को देखें। आप देखते हैं आजकल सेंसर सिस्टम आम है, कैमरे के सामने गए, लाइट ऑन हो गई, होती है, गाड़ी को हाथ लगाया फौरन सारन बजेगा। क्या है जी? सेंसर सिस्टम है। एक सेंसर सिस्टम उस रब ने भी अता किया है जिस पे हमने कभी गौर ही नहीं किया। वो पता कौन सा है? आप यहीं पे गांव से निकलें, इसी सड़क के किनारे जाएं, कोई मक्खी कोई मच्छर जब आपकी आंख के करीब आएगा ना, बाइक पे जाते हुए, आंख खुद ही बंद होती है या नहीं होती? तो ये सेंसर सिस्टम किसने अता किया है? इसीलिए ऐलान है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात, और फिर इन्हीं आंखों में, आंखों के सामने एक स्क्रीन है। जिस तरह मेरी और आपकी गाड़ी के सामने एक स्क्रीन है, आंख के सामने एक स्क्रीन है, और गाड़ी बनाने वाले ने उस स्क्रीन को साफ करने के लिए सामने दो वाइपर दिए हैं। सामने दो वाइपर दिए हैं जो स्क्रीन को साफ करते हैं। इस आंख की स्क्रीन को आपकी आंख का वाइपर मुसलसल साफ करता है या नहीं करता? तो ये किसकी कारीगरी है? इसीलिए ऐलान है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। आज हम उसकी इन सारी नेमतों को देख के यकीन किसी और पे रखते हैं। दिल होरते बिल होरते, हाथ कारते नजर यारते, दी उसने है, अता उसने की है, नाम किसी और का लिया जाता है। तो हजरात, यहीं पे बस नहीं, गाड़ी की स्क्रीन पे गर्द पड़ जाए तो नीचे पानी की बोतलें नस्ब की गई हैं, पानी डाल के स्क्रीन साफ की जाती है उन्हीं वेपरों से। मेरी और आपकी आंखों में गर्द पड़े तो फौरन आंख से पानी आता है या नहीं आता? तो ये वेपर पानी डाल के आपकी आंख की स्क्रीन को साफ करते हैं या नहीं करते? तो ये किसकी कारीगरी है? इसीलिए ऐलान है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात, यहीं पे रहिए। ये जुबान क्या है? एक गोश्त का टुकड़ा है ना। अगर आप हाथ में नमक पकड़ें, आप जज नहीं कर सकते ये नमक है या कोई और केमिकल है, कर सकते हैं? नहीं। लेकिन यूं ही इस लेबॉर्ट्री से टच करेंगे ना, ये फौरन बताएगी ये नमकीन है। तो ये लेबॉर्ट्री किसने अता की है? इसीलिए ऐलान है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। तो हजरात, आखिरी बात, अपने इसी चेहरे पे रहिए। ये क्या है? कान। इन कानों पे कभी गौर किया है? आपके इन कानों में एक मादा है जिसे आप शायद के मैल कुचैल समझते हैं, ऐसे है ना? लेकिन आप बनाने वाले की हिकमत को जानते नहीं। अब मार्केट च एक चूहे फड़न वाला गत्ता आया, वेख्या तुसी? चूहे पकड़ने वाला गत्ता देखा है कि गत्ते के ऊपर लेस लगी हुई है। जब चूहा गत्ते पे आएगा उसी के साथ चिपक जाएगा, आगे नहीं जा सकता, चिपक के मर जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन कानों में आगे एक सेंसिटिव पर्दा रखा है, जिन्होंने कान दा पर्दा कहते जे, वो बड़ा नाजुक है। उसने उस पर्दे की सेफ्टी के लिए दरमियान में ये गत्ता बिछाया हुआ है, ये जाल बनाया हुआ है, ये दलदल बनाई हुई है कि कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई कीड़ा मकोड़ा उस पर्दे तक जा सकता। तुसी मैल समझते हो, वो कीड़े भी मार देंदी है। कोई मक्खी मच्छर वहीं पे फंस के मर जाएगा, कान के सेंसिटिव एरिया तक जा सकता नहीं। तो हजरात, यहीं पे
इन्हीं बातों पे मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई चीज़ों पे गौर व फिक्र करते हुए अपने अकीदे की इस्लाह करें और अपने ईमान को पुख्ता करें। और फिर आखिरी बात, ये फेस पे क्या है? नाक। नाक के अंदर बारीक बारीक बाल हैं, हम उनकी हिकमत को जानते नहीं। जो थ्रैशर लगती हैं ना, ये नक बंद होंदा है कि नहीं होंदा, लेकिन ये गर्द को, यही बाल गर्द को आपके आगे सेंसिटिव एरिया में जाने देते नहीं। ये फिल्टर सिस्टम है उस रब का बनाया हुआ। तो हजरात, वो कारीगर है, सब कुछ करने वाला कौन है? ज़मीन और आसमान बनाने वाला कौन है? ये खूबसूरत इंसान बनाने वाला कौन है? फिर उसके होते हुए कहीं और जाने की ज़रूरत, जो समंदरों में मछलियों को पहुंचाता है, उसको छोड़ के कहीं और जाने की ज़रूरत। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक ही दर पे सर झुका हो तो सुकून मिलता है। इकबाल, भटक जाते हैं वो लोग जिनके हज़ारों खुदा होते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह एक ही खिताब रह गया ते ओ खिताब लाजवाब है। ईमान ताज़ा होया कि नहीं इन्ने खुताबा सुन के? आ जरा इश्तिहार नूं वेख के डरी जाते से, आ डर लथा कि नहीं तुहाडा? और लथा जे कि नहीं? यकीन जानो बड़े सारे जरा ना डर गए सीगे कि सारी रात लग जानी है। और मैं क्या अल्लाह दे बंदे आया तो सही। एक कुरान ये ऐसी किताब है कि जेड़ा बंदा सुनता जाए, पढ़ता जाए, ना पढ़न वाला थकदा ते ना सुनन वाला अकदा। ये कुरान है जिदे बारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ दुआ करया करते सन, अल्लाहुम्मा जालिल कुरान रबिया कल्बी। अल्लाह इस कुरान नू मेरे दिल दी बहार बना दे। अल्लाह पाक मेरे तुहाडे दिल दी बहार जिहड़ी ओ कुरान बना दे। लोगों ने अपने दिलों दियां बड़ियां बड़ियां बहारां बनाईयां ने। अल्लाह कोलों दुआ करो अल्लाह पाक इस कुरान नू साडा दोस्त बना दे। हजरात, बिला ताखीर खिताब वास्ते दावत देना चाहना। आखिरी खतीब ने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन्हां दा भी अपने टाइम के अंदर खिताब होएगा और खिताब लाजवाब होएगा। और फिर इस तो बाद सब नालों एक वड्डा मौलवी पिया, ओहदा पता जे ना, इत्थे तुसीं सुणदे पै जो, उत्थे उहनूं तुसीं सुणाना, वो बाहर पिया आण वाला। ठीक आ। ते सारे साथियों वास्ते खाने का बड़ी मुहब्बत के नाल इंतज़ाम किया है। कारी याहिया मुहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बड़े इखलास दे नाल उन्होंने तुसां अहबाब वास्ते खाने का एहतमाम किया। कोई साथी खाना खान तो बगैर ना जाए।